नमस्कार। मैं आचार्य डॉक्टर दिलीप कुमार पीएचडी गोल्ड मेडलिस्ट नवयुग ज्योतिष शिक्षण संस्थान की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। ये एक क्वेश्चन आंसर की नई वीडियो है जिसमें मैं अपने YouTube के फैंस का, व्हाट्सएप पे आने वाले क्वेश्चंस का और अपने विद्यार्थियों का क्वेश्चन आंसर देता हूं। कुछ ज्योतिष के जिज्ञासु भी हैं जिनकी किसी पैरामीटर में उलझन के कारण वो क्वेश्चन पूछते हैं, तो उनके भी क्वेश्चन का आंसर देता हूं। लेकिन ये क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ आपकी कुंडली देखने के लिए नहीं है, कुंडली दिखाने के लिए। ये ऊपर नंबर दिया हुआ है, आप इस पर फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए, बैंक में फ़ीस जमा कराइए और उसके बाद क्वेश्चन का आंसर पूरी कुंडली का एनालिसिस किया जाएगा। आज सबसे पहला क्वेश्चन है रौनक सिंह जी का। रौनक सिंह ने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है जिससे सबकी नॉलेज बढ़ेगी। इन्होंने पूछा है जैसे कोई ग्रह निर्बली भी है और बली भी है तो क्या माना जाएगा। एग्जाम्पल, जैसे लगन पाप कतरी हो तो ये निर्बली है, अब लग्नेश की दृष्टि उस पर है तो ये बली भी है। तो क्या माना जाएगा इन कंडीशन में जब ग्रह कई तरह से बली और निर्बली हो रहा हो। रौनक जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है आपने। आप ध्यान से नोट कीजिए कि जब भी किसी भाव का स्वामी भाव को दृष्टि दे या भाव में बैठा हो तो वो 65% बली हो जाता है। अब इस केस में आपने बोला लग्नेश लगन को दृष्टि दे रहा है, यानी कि 65% बली है। अब आपने बोला जी ये पाप कत्री भी है, यानी कि दोनों तरफ लगन के पाप ग्रह बैठे हैं। पाप कत्री होने के कारण 20% की शुभ फलों में कमी हो जाती है। इसी प्रकार यदि किसी पाप ग्रह का प्रभाव होता है, लग्नेश का नहीं, पाप ग्रह का प्रभाव होगा लगन पे, तो भी 20% की कमी हो जाएगी। और अगर शुभ कत्री होगा तो 20% फल बढ़ जाते हैं। या शुभ ग्रह की दृष्टि हो या शुभ ग्रह बैठा हो, प्रभाव हो, तो यानी कि 20% वो भी फल बढ़ जाता है। तो इसलिए जो क्वेश्चन आपने पूछा है लगन और लग्नेश का संबंध और पाप कत्री है, ये तब भी ज़्यादा बली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमित कुमार अग्रवाल जी का। सर जी, कन्या लगन है, सेकंड हाउस में तुला राशि है और अपने स्वाति नक्षत्र में है। राहु अपनी महादशा में कैसा फल देगा फाइनेंशियल तौर पर। प्लीज़ बताएं। कन्या लगन में सेकंड हाउस में राहु बैठा है और राहु अपने ही नक्षत्र में बैठा है, तो यानी कि राहु में फल देने की क्षमता अधिक है। अब ये चाहे शुभ हो या अशुभ है, ये तो डिसाइड हो गया कि फल देने की क्षमता अधिक होगी क्योंकि वो अपने ही नक्षत्र में बैठा हुआ है। लेकिन सेकंड हाउस का राहु धन की हानि करता है, परिवार के कुटुंब के सदस्यों के साथ कलह कलेश रहता है, असहयोग बढ़ जाता है, एक दूसरे के प्रति प्यार कम हो जाता है और वाणी में कहीं ना कहीं कटुता आ जाती है। तो अपनी वाणी पे कंट्रोल रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमित सोनी जी का। गुरुजी प्रणाम। गुरुजी, मेरा मीन लगन की कुंडली है, बुध सूर्य शुक्र साथ में बैठे हैं और बुध की महादशा चल रही है। क्या बुध के दान कर सकते हैं? कौन से दिन करें? बुध से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सर जी, मैंने 2 महीने के बाद पूछा है क्वेश्चन। प्रणाम। मीन लगन में बुध मार्केश है, 7वें भाव का स्वामी है, सूर्य षष्ठेश 6th लॉर्ड है, शुक्र 8वें भाव का स्वामी है। 6ठे 7वें 8वें तीनों भाव के स्वामी मीन लगन में बैठे हो, ये आपके लिए शुभ नहीं है। बॉडी की इम्यूनिटी कम करते हैं, विचार भी थोड़े से अशुद्ध हो जाते हैं
और बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, बार बार बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। अब आपने कहा बुध की महादशा चल रही है, बुध की महादशा चल रही है, आप प्रत्येक बुधवार को बुध के दान करें। हरा कपड़ा कर सकते हैं, पालक कर सकते हैं, हरी दाल दान कर सकते हैं और बुध के मंत्रों का जाप जरूर करें। ओम राम ब्रीम ब्रोम सा बुद्धाय नमः। उससे आपको बुध की महादशा के कष्ट कम हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिदायत हुसैन जी का। गुरुजी प्रणाम। तुला लगन में मंगल वक्री है और 7th हाउस में सूर्य और शनि की युति है, शनि अस्त है, पार्टनरशिप कैसा रहेगा? लगन में मंगल, 7वें भाव में सूर्य शनि, यानी 3 पाप ग्रहों का प्रभाव 7वें भाव पर पड़ रहा है। मैरिड लाइफ तो डिस्टर्ब रहेगी, पति पत्नी में कलेश रहेगा, डाइवोर्स होने की पूरी संभावना। लेकिन आपने क्वेश्चन पूछा कि पार्टनरशिप कैसी रहेगी। जब 7वें भाव पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है तो पार्टनरशिप तो अच्छी नहीं हो सकती। या तो वो बीच में टूट जाएगी या वो पार्टनर आपको धोखा देकर चला जाएगा। तो इसलिए 7वें भाव पर 3 पाप ग्रहों का प्रभाव है, पार्टनरशिप मत कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है केवी कपूर। कुंभ लगन में 2nd हाउस में मंगल क्या फल देता है? अगर उस पर 10th भाव से गुरु की दृष्टि भी हो। कुंभ लगन में मंगल अगर 2nd हाउस में बैठा है और उस पर गुरु की दृष्टि है, गुरु यानी कि 10th भाव से दृष्टि दे रहा है, अपने ही भाव को बलि कर रहा है, यानी कि धन की पोजीशन अच्छी करेगा, कुटुंब परिवार के सदस्यों से संबंध अच्छे रहेंगे और ये महायोग भी है। 10th भाव का स्वामी 2nd हाउस में बैठा है और 2nd हाउस का स्वामी 10th भाव में बैठा है, महायोग है। ये अपनी दशा अंतरदशा में आपको बहुत शुभ फल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमन प्रताप ठक्कर जी का। वृश्चिक लगन में शनि का 12th हाउस में क्या फल होगा? वृश्चिक लगन में 12th हाउस में शनि अपनी उच्च राशि में बैठा है, यानी आपको विदेश यात्रा कराएगा, पैरों में तकलीफ जरूर देगा और मकान बनने में बहुत देरी होगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, आराम से नहीं होगा। रेवती खाट जी, वृश्चिक लगन में मंगल और प्लूटो का क्या फल होता है? वैदिक ज्योतिष में केवल 9 ग्रह होते हैं, सूर्य से शनि तक 7 और 8वां और 9वां राहु और केतु। प्लूटो, नेपच्यून, यूरेनस, ये सब वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की उपज है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो, प्लूटो 248 साल में भ्रमण करेगा 12 राशियों का, तो यानी कि एक राशि में जहाँ भी बैठ गया उस राशि को खराब कर देगा? नहीं। ऐसे ही नेपच्यून है, नेपच्यून 164 साल होता है, यूरेनस 84 साल होता है। तो इनकी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। एक ही भाव में बैठ के उसको भाव को परमानेंट खराब कर देंगे, जीवन खराब कर देंगे, नहीं। वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीखी है, वो ज़्यादा मैटर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में शो वाइट 3rd, 6th, 8th, 12th लॉर्ड अस्त होने पर क्या परिणाम होता है, कृपया बताएं। तीसरा, छठा, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर अस्त होते हैं, उनकी फल देने की क्षमता कम हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। लेकिन उसकी दूसरी राशि भी जरूर देखिए, दूसरी राशि किस भाव में है। मेन तो उनकी प्रॉब्लम है ना कि उनके जो शुभ या अशुभ प्रभाव जो भी होंगे वो भी समाप्त हो जाएंगे। केवल 6ठे, 8वें, 12वें से कोई इतना कंसर्न नहीं है। मान लो लग्नेश 6ठे में आ जाए
छठे भाव का स्वामी हो, 8वें का, 12वें का, या पंचमेश नवमेश हो, तो उनके शुभ फलों में ज़्यादा कमी होगी, क्योंकि उन्होंने शुभ फल देना है। तो केवल एक ही राशि नहीं देखिए, दूसरा भाव भी देखिए उसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाना प्ले। कर्क लगन में शनि 7वें भाव में अस्त हो तो क्या परिणाम होंगे? धन्यवाद। देखो, 7वें भाव में कर्क लगन में शनि अगर अस्त है तो यानी कि सूर्य भी वहीं बैठा हुआ साथ में। 7वें भाव का अस्त होना और 2 पाप ग्रहों का 7वें भाव में बैठा, मैरिड लाइफ डिस्टर्ब रहेगी। मैरिड लाइफ में पति पत्नी में संबंध खराब हो जाएंगे, तलाक भी हो सकता है, वैवाहिक जीवन ऑलमोस्ट खराब ही हो जाएगा। प्रभात विषय। पंडित जी प्रणाम। तुला लगन है और लगन में शुक्र 19 डिग्री, सूर्य 18 डिग्री और बुध 27 डिग्री, तो क्या अस्त है? शुक्र अस्त है जी, पूर्ण अस्त है। सूर्य से 3 डिग्री 20 मिनट तक आगे या 3 डिग्री 20 मिनट तक अगर कोई ग्रह बैठा है तो वो पूर्ण अस्त है, यानी कि उसमें फल देने की क्षमता नहीं है। अब ये आपका लग्नेश भी है। लग्नेश अस्त हो जाता है तो बॉडी की इम्यूनिटी कम हो जाती है, शरीर बार बार रोगी हो जाता है, डिसीजन पावर बहुत कम हो जाती है। और शुक्र किस चीज़ का कारक है? विवाह का, वीर्य का, वाहन का, तो यानी कि उन सब में भी कमी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिंकी कालिता जी। नमस्ते गुरुजी, आई वांट टू नो द रोल ऑफ राहु इन 7th हाउस ऑफ कर्क लगन। कर्क लगन के 7वें भाव में अगर राहु बैठा हुआ है और वो भी शनि की राशि में, तो उसमें शनि का भी प्रभाव आ जाएगा। राहु भी अलगाववादी है, शनि भी अलगाववादी है। अगर किसी शुभ ग्रह का प्रभाव नहीं है राहु के ऊपर तो ये तलाक की बहुत बड़ी संभावना पैदा कर देगा। नमस्कार।